हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका चैनल नेचर गार्डनिंग इन नेचर में। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम है कोबरा फर्न। वैसे फर्न की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उनमें से ये एक है। तो इस प्लांट की केयर कैसे की जाती है, कैसे इस प्लांट को ग्रो करें कि प्लांट भी आपका दिखने में सुंदर हो, डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्लांट का लीव्स जो होता है इस तरह के शेप का होता है। लीव्स का जो एजेस है वो कर्ल होता है, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। आप भी इसे ज़रूर ग्रो करें। पॉट में भी ये प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर, फर्न की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं वो दूसरे प्लांट में ही ग्रो होता है। आप देखेंगे मैक्सिमम जो फर्न्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल हैं वो आप देखेंगे तो ट्रीज़ में होते हैं। तो वैसे ये सारे फर्न भी घने जंगल में जाएंगे तो ट्रीज़ में ही आपको मिलेंगे, डाली पर इस तरह से ग्रो होता है। तो हमें भी कोबरा फर्न या दूसरे फर्न की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उनको ग्रो करने के लिए सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। प्लांट का अगर इनर पार्ट देखेंगे तो इस तरह का होता है जिसमें स्पेस रहता है। लीव्स इस तरह से साइड से निकल कर आता है। ये न्यू लीव्स हैं प्लांट के जो इस तरह से निकलता है। प्लांट की जितनी भी वैरायटीज़ होते हैं उन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सनलाइट। प्लांट को अगर प्रॉपर सनलाइट ना मिले तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जैसा कि फर्न की जितनी भी वैरायटीज़ होते हैं ये सारे ट्रीज़ में ग्रो होते हैं या फिर दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं। तो प्लांट को जैसे ट्रीज़ में अगर प्लांट ग्रो हो रहा है तो प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट ही मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता है। तो अगर हम इसे पॉट पे ग्रो करते हैं, घर पर ग्रो करते हैं तो प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट दे दी होती है। कोबरा फर्न को ग्रो करने के लिए आप स्टार्टिंग में लें 6 to 8 इंच का पॉट। और आपको इस प्लांट को हर साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर 2 साल में एक बार ही रिपोर्ट करें और पहले से एक साइज बड़ा पॉट ही लें। किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद आप कुछ दिनों तक शेड एरिया में रखें, उसके बाद ही जहां आपको रखना है प्लांट को वहां रख सकते हैं। कोबरा फर्न मैक्सिमम 3 to 4 फीट हाइट तक बढ़ता है। बात करते हैं कोबरा फर्न को ग्रो करने के लिए किस तरह का सॉइल मिक्स तैयार करना चाहिए। तो वैसे तो ये प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, इसलिए हमें सॉइल मिक्स भी वैसे ही बनाना चाहिए। तो इसमें अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप 60% कोकोपीट लें, 20% आप सॉइल लें, 20% आप वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद लें। इन तीनों का मिक्सचर बनाकर आप ग्रो कर सकते हैं। या फिर ऑर्किड के लिए जो पॉटिंग मिक्स आता है ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप उसे भी लेकर ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप घर पर भी बना सकते हैं। ऑर्किड के लिए जो पॉटिंग मिक्स बनता है सेम वैसे ही, जैसे कि कोकोनट का जो छिलका होता है उसे आप छोटे छोटे पीस में कट कर लें। उसके बाद आप लें लकड़ी का कोयला और आप ले सकते हैं टी बार, और साथ ही आप थोड़ी सी सॉइल और थोड़ा सा गोबर की, सूखी हुई गोबर की खाद आपको लेनी है। इन सब का मिक्सचर बनाकर भी आप ग्रो कर सकते हैं। प्रोपगेशन और कोबरा फर्न को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रोपगेशन के लिए बेस्ट रहता है जो मैच्योर लीव्स होता है उसे आप कोकोपीट के ऊपर रखें, बिल्कुल फेंके नहीं। उसमें से आफ्टर 2 to 3 मंथ्स अगर आप कोकोपीट को मॉइस्ट रखते हैं तो 2 to 3 मंथ्स के बाद आप उसमें देखेंगे नया नया बेबी प्लांट निकल कर आता है, क्योंकि जो मैच्योर लीव्स होता है लीव्स के बैक साइड जो है स्पोर्स निकल कर आते हैं। अभी इस प्लांट में नहीं है, अगर आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। और एक तरीका है जिससे प्लांट को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप भी ट्राई करें। जो मिडिल पार्ट है इस प्लांट को पॉट से बाहर निकालना है, मिडिल पार्ट से आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, फिर अलग अलग पॉट में लगाना है। आफ्टर 5 to 6 मंथ्स उसमें से भी नया प्लांट निकल कर आता है। लेकिन मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, तो आप भी बिल्कुल ट्राई ना करें, लीव से ही प्रोपगेट करने की कोशिश करें। जब फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्न की जितनी भी वैरायटीज़ होते हैं उन सबको इतनी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सॉइल मिक्स मैंने बताया सेम सॉइल मिक्स तैयार करके आप ग्रो करते हैं तो वो भी काफ़ी रहता है। एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको दोबारा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लांट को। हाँ, आप दोबारा फर्टिलाइज जब भी करें तो जैसे सूखी हुई गोबर की खाद को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह आप वही पानी प्लांट के चारों ओर दे दें। लेकिन पानी देते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, लीव्स के ऊपर और लीव्स का जो मिडिल पार्ट है, जो प्लांट का मिडिल पार्ट है ऊपर क्या भाग वहाँ नहीं देना है, आपको बेस एरिया में देना है, प्लांट के चारों ओर देना है, इस जगह नहीं देना है बिल्कुल पानी। और सूखी हुई गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने बताया आप हर मंथ में एक बार जरूर दें। या फिर NPK 10-10-10 का लिक्विड फर्टिलाइजर 2 लीटर वाटर में ½ टीस्पून डालकर आप हर मंथ में एक बार दे सकते हैं। कोबरा फर्न को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, इसलिए हमें प्लांट को सही टाइम पर पानी देना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो समर के सीज़न में हमें प्लांट को वीक में 3 बार पानी देना है और विंटर के सीज़न में वीक में 1 बार। प्लांट को पानी देते वक्त जो पॉट का चारों साइड है वहीं देना है, बेस एरिया में, लीव्स के ऊपर प्लांट को पानी नहीं देना है।
और जो लीव्स ख़राब हो रहे हैं, जैसे अपने आप लीव्स का गलना या सूखना स्टार्ट हो रहा है, तो उनको आप रिमूव कर दिया करें, वहाँ ना रहने दें, नहीं तो फंगस लग जाता है। इस तरह का लीव्स को आप रिमूव कर दिया करें। और जो जैसे इस तरह का लीव्स जो साइड साइड से गलने लगे तो भी आप रिमूव कर दें और पानी देना कम कर दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। लीव्स अगर ब्राउन होने लगे तो समझ जाए प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है, तो प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। और लीव्स जो है अपने आप गलने लगे तो उन सबको आप कट कर दें और साफ़ का स्प्रे करें, जो 1 लीटर वाटर में 1 टीस्पूनफुल डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। हर वीक में एक बार ज़रूर कर दिया करें, जब तक कि ये फंगस या फिर जो अपने आप लीव्स गलना कम ना हो जाए। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। प्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी प्लांट रिलेटेड टिप्स देती रहती हूँ, उसे भी आप जरूर देखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।